हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेल सिग्नलिंग पर नोट्स। एंड ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके साथ नेट के लिए एंड बीएससी एमएससी के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो सेल सिग्नलिंग है वो सभी लेवल के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट तो इस नोट्स में इंक्लूड किया गया है इंट्रोडक्शंस एंड सारे पॉइंट्स यहाँ पे अरेंज किए गए हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज हैं। इंट्रोडक्शंस तो सेल सिग्नलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक सेल्स दूसरी सेल्स या अपने आसपास के इन्वायरमेंट से संदेश या सिग्नल प्राप्त करती है और उसके आधार पर प्रक्रिया रिस्पॉन्स देती है। तो यहाँ पे इस सेल्स के जो कोशिकाएं हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क करती हैं, एक दूसरे से संपर्क करती हैं, शरीर में गतिविधियों का समन्वय या कोऑर्डिनेशंस करती हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को रेगुलेट करती हैं। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में भी लिखा गया है कि सेल सिग्नलिंग बराबर होता है संदेश भेजना, प्राप्त करना और प्रक्रिया देना। एंड नेक्स्ट जो सेक्शंस में इंक्लूड किया गया है, सेल सिग्नलिंग क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। और ये सब जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में कि सेल सिग्नलिंग क्यों महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में ये आते हैं। सेल सिग्नलिंग शरीर में कई ज़रूरत फंक्शंस को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि सेल डिवीज़न, सेल ग्रोथ, इम्यून रिस्पॉन्स, हार्मोन का कार्य, उसका फंक्शंस, और नर्व इम्पल्स, तंत्रिका संकेत, कोशिका का मरना या जीवित रहना जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं, तो ये भी इस सेल सिग्नलिंग के द्वारा होता है। सेल सिग्नलिंग खराब होने से कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज और न्यूरोलॉजिकल विकार होता है। तो ये जो नोट्स है वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। आप इजीली इसको पढ़कर समझकर आप आंसर्स दे सकते हैं। सेल सिग्नलिंग के मुख्य घटक, यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या क्या है ये भी इंक्लूड है कि फर्स्ट आता है सिग्नल मॉलिक्यूल, जिसे लिगेंड कहा जाता है, संदेश अणु हिंदी में कहा जाता है। ये क्या करते हैं, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ग्रोथ फैक्टर आदि, ये वह अणु होते हैं जो सिग्नल लेकर चलते हैं। सेकेंड है रिसेप्टर, ये कोशिका की सतह या अंदर स्थित प्रोटीन जो लिगेंड को पहचानता है। थर्ड है सिग्नल ट्रांसडक्शंस पाथवे, सिग्नल के अंदर का जो रूपांतरण है ना वही। तो रिसेप्टर्स एक्टिव होने के बाद या सक्रिय होने के बाद सेल्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस की श्रृंखला होती है ये। चौथा आता है इफेक्टर्स, प्रभाव लाने वाला अणु, तो एंजाइम, प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर आदि जो अंतिम प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं वो इफेक्टर हैं। सेलुलर रिस्पॉन्स, अंतिम प्रक्रिया होती है ये। और ये जीन एक्सप्रेशंस बदलना, प्रोटीन का एक्टिवेशन, सेल डिवीजन, सिक्रीशन से एपोप्टोसिस का काम होता है इनका अंतिम रिस्पॉन्स। फिर आता है सेल सिग्नलिंग के प्रकार, दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बनता है। एंड यहाँ पे इस नोट्स में आगे हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा नेट में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सेल सिग्नलिंग के प्रकार में उसके टाइप में लिखा है, फर्स्ट है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जो स्व संदेशन होता है, मतलब ये खुद सिग्नल बनाती है और खुद उस सिग्नल्स को स्वीकार करती है। जैसे कि यहाँ पे टी सेल्स के द्वारा जो IL-2 स्त्राव या सिक्रीशंस है वो सेल्फ एक्टिवेशंस के कारण होता है। सेकेंड है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में निकट कोशिका संदेश, नाम से स्पष्ट है ये पास वाला जो सिग्नल सेल्स तक ही, जो सिग्नल्स है वो पास सेल्स के कोशिकाओं तक ही सीमित रहते हैं। उदाहरण दिए गए हैं ग्रोथ फैक्टर, सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे सबके एग्जाम्पल के साथ इस नोट्स को सिंपली वे में तैयार किया गया है। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उन्हीं को लिया गया है, जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेटर है नंबर स्क्रॉलिंग के लिए। थर्ड आता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। यहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग में उनकी इंसुलिन और थायराइड हार्मोन्स आते हैं, और इनका ये क्या करते हैं कि ये सिग्नल हार्मोन्स के रूप में रक्त द्वारा शरीर के दूरस्थ भाग तक जाते हैं।
फोर्थ आता है जिस्टाक्राइन सिग्नलिंग, सीधी संपर्क, ये है कि सेल टू सेल डायरेक्ट संपर्क में आने से होता है, उदाहरण के लिए टच सिग्नलिंग पाथवे और इम्यून सेल्फ इंट्रैक्शंस। फिफ्थ आता है न्यूरल या सिनेप्टिक सिग्नलिंग, और ये न्यूरल द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाता है, फिर सिनेप्स में जाता है, सिनेप्स से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, उदाहरण के लिए एसिटाइलकोलाइन द्वारा जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो इसके द्वारा होता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस बनता है। अब हम रिसेप्टर के प्रकार देखेंगे तो फर्स्ट आता है सेल सरफेस रिसेप्टर, उसके सरफेस पर। तो सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद जो 3 मुख्य प्रकार हैं वो है जीपीसीआर और आरटीके इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आयन चैनल रिसेप्टर। ये सारे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके थ्योरी के साथ साथ आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए। संक्षिप्त इसकी कार्य क्या है ये भी यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड आता है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, यहाँ पे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है, ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में ये पाया जाता है। ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल स्टेरॉइड हार्मोन को पहचानते हैं, उदाहरण के लिए एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ये सारा चीज़ सब भी इम्पॉर्टेंट है। सिग्नल ट्रांसडक्शंस के जो मुख्य स्टेप हैं वो दिए गए हैं। तो पहला आता है रिसेप्शंस, फिर ट्रांसडक्शंस, फिर रिस्पॉन्स। इसमें है सेकेंड मैसेंजर्स, तो सिग्नल्स लिंक को एम्पलीफाई करते हैं ये। तो पहला आता है CMP, IP3, DAG, तो इसके कार्य भी दिए गए हैं। प्रमुख जो मुख्य महत्वपूर्ण सेल सिग्नलिंग पाथवे होते हैं, पाथवे के साथ साथ सबका वर्क दिया गया है, क्या फंक्शंस है इसका याद कर लीजिएगा। सेल सिग्नलिंग का कंट्रोल और रेगुलेशंस कैसे होता है, नेगेटिव फीडबैक, प्रोटीन डिग्रेडेशंस, रिसेप्टर और रेगुलेशंस, फॉस्फोराइलेशंस या डिफॉस्फोराइलेशंस। नेक्स्ट आता है सेल सिग्नलिंग की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग, कौन कौन से डिसीज पूछे जाते हैं। सर नीट में अक्सर पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, वो सारे यहाँ पे इंक्लूड है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। लास्ट में आता है कंक्लूजन, सेल सिग्नलिंग जीवित कोशिकाओं के लिए कम्युनिकेशंस की भाषा है, यह शरीर में एक्टिवेशंस को रेगुलेट, कोऑर्डिनेशंस और मेंटेन ही सिग्नलिंग हेल्थ सुनिश्चित करती है, जबकि सिग्नलिंग की गड़बड़ी गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। ये जो टॉपिक है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना, और सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं एक नोट्स में कवर की हूँ, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, और इससे आपका जो नंबर स्क्रॉलिंग एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी बेहतर ही बनेगा। नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शंस में जो टेलीग्राम का लिंक है आप उससे ले सकते हैं, स्क्रीन पर दिया गया जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आप उससे ले सकते हैं। और आपको ये नोट्स एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड हमें बताइए कि आपको ये नोट्स कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई और भी टॉपिक पर हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।